हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के 1 घंटे में 150 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 6 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये जितने जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए आप किसी भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये जो वीडियो है ये टर्नर, वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, प्लम्बर यानी कि सभी ट्रेडों के लिए है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। यानी कि खजाने वाले वीडियो में उस टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसीलिए आप इस वाले वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, यानी एग्जाम से पहले इसे देखकर ही जाएं। यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके पक्के आएंगे ही आएंगे। और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, BIS के अनुसार चित्र में दर्शाए गए भी ब्लॉक का नाम क्या है। यानी कि इस चित्र में जो दर्शाया गया है ये कौन सा भी ब्लॉक है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। अब भी ब्लॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि भी ब्लॉक का जो शीर्ष जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और जो भी ब्लॉक होता है वो 2 ग्रेड में पाया जाता है। कौन कौन सा, तो ए ग्रेड और बी ग्रेड में पाया जाता है। और जो ए ग्रेड की जो लंबाई है वो 100 mm होता है, और जो बी ग्रेड है इसकी लंबाई कितना होता है, तो 200 mm होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह क्लच जिसे क्लच के दोनों एलिमेंट स्थिर होने पर ही लगाया या हटाया जा सकता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि डॉग क्लच के नाम से जाना जाता है। अब डॉग क्लच के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे डॉग क्लच, इसका प्रयोग सिंक्रोमेस तथा कांस्टेंट मेस में किया जाता है। अब देख लेते हैं जो कोन क्लच है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो कोन क्लच है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ट्रांसफ़र केस में किया जाता है, और इसकी दक्षता समय के साथ जल्दी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोण मापन के लिए काम में लिए जाने वाले यंत्र या इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यानी कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं सभी जितने सारे ऑप्शंस में जो दिए गए हैं सभी के जो लिस्ट काउंट है उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछा ही जाता है। तो जैसे जो माइक्रोमीटर है इसका जो लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। किसका, तो माइक्रोमीटर का। और वर्नियर हाइट गेज का कितना होता है लिस्ट काउंट, तो इसका होता है 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कितना होता है, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नट बोल्ट असेंबली को लॉक करने के लिए निम्न में से किसमें विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि स्लॉटेड और कैसल नट में क्या कहते हैं, विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी एंगल प्लेट इस प्रकार से समयोज्य है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि स्वीवेल टाइप एंगल प्लेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस क्रिया में टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ड्रिलिंग। यानी कि ड्रिलिंग प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि ड्रिलिंग प्रक्रिया करने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो ड्रिल कहते हैं। और जो ड्रिल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो वो हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि पिटवा लोहा। यानी कि जो लोहा का जो पिटवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अब पिटवा लोहा के बारे में कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि पिटवा लोहा को क्या कहते हैं? तो रॉट आयरन भी कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें जो कार्बन की मात्रा जो होती है वो लगभग 0.08% से कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैनुअल होनिंग में अपघर्षक पत्थर यानी कि एब्रेसिव स्टोन की फीडिंग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि वेज के द्वारा। यानी कि मैनुअल होनिंग में अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव स्टोन की फीडिंग को वेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोल्ड चिज्जल और वुड वर्किंग टूल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। यानी कि जो कोल्ड चिजल जो होता है और वुड वर्किंग जो टूल जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात का बना हुआ होता है। अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.75% से 1.5% तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच के जो अनुपात है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि पारे का विशिष्ट गुरुत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ड्रिल के व्यास और कट की गहराई के बीच क्या संबंध होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि कट की गहराई ड्रिल के व्यास के आधे के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा खतरा शारीरिक खतरे की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रेडियो सक्रियता जो है ये वो खतरा है जो शारीरिक खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। और कौन कौन सा आता है ये भी देख लेते हैं, तो जैसे विकिरण हुआ वो आता है, कंपन आता है, शोर आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शीतलन की दर कार्बन इस्पात की कठोरता को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शीतलन की कम दर कम कठोरता की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। धूसर ढलवे लोहे की जटिल कास्टिंग को आसानी से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अच्छी तरलता के कारण क्या करता है? तो धूसर ढलवे लोहे की जो जटिल कास्टिंग है वो आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
दिए गए चित्र में दर्शाया गया टूल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि चेजर टूल। ये कौन सा टूल का फिगर दिया गया है? तो ये चेजर टूल का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस प्रक्रिया में महीन अपघर्षक कणों के साथ वर्क को रगड़कर पदार्थ की एक छोटी मात्रा को हटा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि लेपिंग प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो महीन अपघर्षक कणों के साथ वर्कपीस को रगड़कर पदार्थ की एक छोटी मात्रा को हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लौह अयस्क को कच्चे लोहे में परिवर्तित करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि स्मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चीजल की बहुत बार रीग्राइंडिंग कर देने के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि चीजल की बहुत बार रीग्राइंडिंग कर देने के बाद इसे फिर से ग्राइंड करने से पहले फॉर्ज कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि एक समान मापन दाब बनाए रखने के लिए माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि यदि किसी भी प्रकार का विद्युत फॉल्ट हो तो इसे तुरंत खुद ही ठीक कर दें, यानी कि ये जो कथन है ये असत्य है, गलत कथन है। अब सत्य कथन कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं, जैसे कि गंदे और तैलीय कपड़े ना पहने। दूसरा क्या है? तो जब मशीन काम में ना हो तो इसे बंद रखें। तीसरा है गर्म धातुओं को उठाने के लिए चिमटे या टोंग का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अधिकतम ऊष्मा चालकता वाले पदार्थ का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि चांदी। यानी जो चांदी है वो क्या है? तो ये अधिकतम ऊष्मा चालक वाला पदार्थ है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं चांदी के बारे में, जैसे चांदी यानी कि सिल्वर, यानी चांदी को इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो वो 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? तो Ag इसका सिंबल होता है, यानी कि कैपिटल A और स्मॉल g इसका सिंबल होता है। किसका? तो चांदी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लेपिंग प्लेट को चार्ज करते समय यदि पूरी सतह चार्ज नहीं होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सतह पर चमकीले धब्बे दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नल के सिरे के अंतिम भाग का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वर्गाकार आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि चिमरापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वेल्ड या सोल्डरिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को हटा दिया जाता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फ्लक्स मूल धातु और वेल्ड डिपॉजिट के क्षरण का कारण बन सकते हैं।
अब हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुण रोलिंग बियरिंग तत्वों के लिए पदार्थ के चयन का मानदंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उच्च आघात वर्धनीयता। और अब देख लेते हैं जो चिमरापन है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यानी चिमरापन को क्या बोलते हैं? तो टफनेस बोलते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि चोट सहन करने की क्षमता जिसमें होती है, उस गुण को क्या बोलते हैं? तो चिमरापन यानी कि टफनेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेथ अक्ष और बेड के बीच के लंबवत दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि केंद्रों की ऊंचाई। यानी कि लेथ अक्ष और बेड के बीच जो लंबवत दूरी है उसको केंद्र की लंबाई के रूप में जाना जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे लेथ बेड के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यह कास्ट आयरन की होती है, यानी कि जो लेथ का जो बेड होता है, यानी कि लेथ बेड, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। और लेथ की जो एक्यूरेसी जो होती है वो लेथ बेड पर ही निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेशन यानी कि कार्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि टिनिंग। टिनिंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो ऑपरेशन जो होता है, यानी जो कार्य होता है, उसको को किस नाम से जाना जाता है? तो वो टिनिंग के नाम से जाना जाता है। अब सोल्डरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सोल्डरिंग में वर्क जो पीस होता है वो नहीं पिघलता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें यानी कि सोल्डरिंग में इसमें जो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उस घटक का नाम बताएं जिसका उपयोग पाइपलाइन के आंतरिक थ्रेड वाले छोर को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि प्लग। ये जो फिगर जो देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये प्लग का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, किसके बारे में? तो अब कैप के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो कैप का प्रयोग पाइप व पाइप फिटिंग के सिरे को ढकने के लिए किया जाता है। किसका? तो कैप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बेस्ट वायर से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वह वायर जो पिच लाइन के पास थ्रेड को छूता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धातुओं का उस गुण धर्म का चयन करें जो चिमरापन के विपरीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उसे भंगुरता कहते हैं, यानी कि ब्रिटलनेस कहते हैं। अब ब्रिटलनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि ब्रिटलनेस कहते किसको हैं। तो चोट लगने पर आसानी से टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? तो ब्रिटलनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डॉट पंच का एंगल ऑफ पॉइंट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 60 डिग्री होता है। यानी कि जो डॉट पंच जो होता है उसका जो एंगल ऑफ पॉइंट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रिक पंच होता है उसका एंगल ऑफ जो पॉइंट होता है वो कितना होता है? तो वो 30 डिग्री होता है। और जो सेंटर पंच होता है उसका कितना होता है? तो सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हेम्प पैकिंग का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पाइप के
जोड़ों को सील करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हैम्प पैकिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रोलर बियरिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि अब आपको असत्य कथन चुनना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि टेपर्ड रोलर बियरिंग का उपयोग केवल एक दिशा में भार लेने के लिए किया जाता है। तो ये जो कथन जो दिया गया ये असत्य कथन है। अब सत्य कथन के बारे में भी देख लेते हैं पॉइंट्स। तो पहला ऑप्शन में क्या दे रहा है? तो गोलाकार रोलर बियरिंग में स्व संरेखन का गुण होता है, ये सही है, यानी कि सत्य कथन है। दूसरा है सुई रोलर बियरिंग का उपयोग दोलन गति वाले भारी भार के लिए किया जाता है, ये भी जो कथन है ये भी सत्य है। तीसरा क्या है? तो बॉल बियरिंग का उपयोग हल्के भार वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है, ये भी जो कथन जो दिया गया ये भी सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये जो थर्ड में जो दिया गया है ये क्या है? तो असत्य कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली इसकी ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब रूट के बारे में भी देख लेते हैं। तो चूड़ी के ग्रुप की सबसे निचली सतह जो है रूट कहलाती है, यानी कि अगर ये थ्रेड जो है इसके जो ऊपरी जो ये जो सतह है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और इसकी जो निचली जो है इसको रूट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शोल्डर का गलनांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जोड़े जाने वाली पदार्थों की तुलना में कम होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि जो शोल्डर होता है किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। जो शोल्डर होता है वो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में आपको बताना कि ये जो एक्स जो दर्शा रहा है किस चीज़ को दर्शा रहा है इस फिगर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जहरीले धुएं को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए श्वास यंत्र पैड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मार्किंग टेबल आमतौर पर निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ढलवा लोहा या ग्रेनाइट, इन दोनों से बनाया जाता है। कौन कैसी बनाया जाता है? तो मार्किंग टेबल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला विद्युत उपकरण यानी कि साधन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो क्या करता है? तो एसी को डीसी में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो कौन करता है? वो रेक्टिफायर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। थ्रस्ट बॉल बियरिंग वहन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि केवल अक्षीय भार, यानी कि जो थ्रस्ट जो बॉल बियरिंग है वो केवल अक्षीय भार वहन कर सकते हैं। अब बॉल बियरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो बॉल बियरिंग है यानी कि बॉल बियरिंग में घर्षण जो है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सेंटर पंच में एंगल ऑफ द पॉइंट कितना होता है? तो कुछ देर पहले यानी कि पिछले क्वेश्चंस में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 90 डिग्री। प्रिक पंच का कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है, और डॉट पंच का कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है ये जो होल दिया है और ये जो शाफ्ट जो दिया गया है, यानी कि ये एक्स के बारे में बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि व्यक्तिकरण को दर्शा रहा है, व्यक्तिकरण को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह ऊष्मा या ताप देने पर पिघल जाती है क्या कहलाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि गलनीयता कहलाता है। अब देख लेते हैं ये प्रत्यास्थता के बारे में, यानी कि इलास्टिसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो पदार्थ का वह गुण है जहाँ कोई भी पदार्थ खींचने पर पुनः अपने आकार में आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक छिद्र को इतने के रूप में दर्शाया गया है, इसकी सहनीयता क्या होगी? ये आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 0.8 इसकी सहनीयता होगी। अब देख लेते हैं कैसे निकाला गया, यानी कि आंसर कैसे आया। तो पहले तो ये जो मान जो दिया गया है इसमें पहले क्या करेंगे, यानी कि 28 में क्या करेंगे, तो जो 0.4 है इसको पहले जोड़ेंगे, यानी कि अपर मान निकालेंगे, उसके बाद इसका न्यूनतम मान निकालेंगे, यानी कि 28 में 0.4 को माइनस करेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो 28 में क्या करेंगे, तो पहले जो ये 0.4 है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे 28 में इसको घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 27 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों मान को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। तो इसका जो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 0.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक यार्ड यानी कि गज कितने इंच के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 36 इंच के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कार्बन इस्पात की हार्डनिंग करने पर इसके निम्न में से किस गुण में कमी आ जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तन्यता में कमी आ जाती है। यानी कि कार्बन इस्पात की जब हार्डनेस को क्या करेंगे, जब इसको हार्ड करेंगे तो इसके कौन से गुण में कमी आ जाएगी, तो इसकी जो तन्यता है उसमें कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्नियर कैलिपर्स की न्यूनतम काउंट को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन के बीच अंतर। और जो वर्नियर जो कैलिपर्स जो होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो 0.02 इसका इसका लिस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। न्यूनतम तन्यता वाले पदार्थ का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि लोहा। यानी कि जो लोहा है वो क्या है, तो न्यूनतम तन्यता वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सामान्य अनुप्रयोगों में जब बियरिंग की इनर रेस घूम रही होती है तो इनर रेस में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि व्यतिकरण फिट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए चित्र में दिखाए गए नट का नाम बताएं। यानी कि इस फिगर में देखकर बताना कि ये कौन सा नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कैसल नट। इस किस चीज़ का फिगर दिया गया, तो कैसल नट का फिगर दिया गया है। अब हम प्रैक्टिस से थर्ड को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आप अगर कोई भी अपडेट अगर मिलता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सामान्य गंभीरता प्रमापी या गहराई गेज यानी कि ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि हैंडल। जो हैंडल है वो क्या है, तो वो ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का हिस्सा नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा इसका हिस्सा है। तो जैसे कि आधार यानी कि बेस इसका हिस्सा है, ग्रेजुएटेड बीम ये भी इसका हिस्सा है, क्लैंपिंग स्क्रू ये भी इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए निम्न में से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि इसे कटिंग एज, यानी कि इसके जो कटिंग एज है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 से 16 तक होती है। अब डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इस प्रकार की चीजल का जो कटिंग जो एज है वो भी के आकार का होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 तक होती है। तो जो हाफ राउंड नो चीजल है इसका जो कटिंग एज की जो चौड़ाई है वो 2 से 16 तक होती है। और डायमंड पॉइंट जो चीजल है इसका कितना होता है? तो इसका जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 6 से 16 तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्कपीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम में लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि केंद्रों के बीच की लंबाई। यानी कि जो केंद्रों के जो बीच की लंबाई है वो क्या है? तो वर्कपीस की वह अधिकतम लंबाई कहलाती है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि लेथ मशीन के जो सभी पैमाने होते हैं वो BIS के होते हैं। और BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूनिवर्सल कपलिंग को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि हुक कपलिंग के नाम से जाना जाता है। किसको? तो यूनिवर्सल कपलिंग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीस निम्न में से किस प्रकार का स्नेहक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि अर्धठोस प्रकार का। यानी कि जो ग्रीस है वो अर्धठोस प्रकार का स्नेहक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेथ मशीनों में टम्बलर गियर यूनिट आमतौर पर निम्न में से किसका एक सेट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 3 गियर सेट होती है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, लेथ में जो गियर जो है वो तभी बदला जाता है जब लेथ जो है वो रुका होता है। यानी कि जब लेथ रुका हुआ होता है तभी उसमें गियर जो है वो बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट यानी कि जोड़ का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया इसमें ये कौन सा जोड़ है, इस जोड़ का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एबर्टिंग लैप जोड़। ये कौन सा है जोड़ है? तो ये एबर्टिंग लैप जोड़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए पदार्थों को उनकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि पहले तांबा होगा, फिर ढलवा लोहा होगा, फिर मृदु इस्पात होगा। यही इसका क्या है? तो यही आरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक अकार्बनिक फ्लक्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रेजिन। यानी कि जो रेजिन है वो क्या है? तो अकार्बनिक फ्लक्स नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो जैसे कि जिंक क्लोराइड ये है, फास्फोरिक अम्ल ये भी है, अमोनियम क्लोराइड ये भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस्पात को निम्न में से किस पर गर्म करके एनीलिंग की प्रक्रिया की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म करके हम एनीलिंग की प्रक्रिया करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में यानी कि एनीलिंग की प्रक्रिया में एक स्टील के पार्ट को 730 यानी कि 730 डिग्री सेंटीग्रेड के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ देर बाद इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह फिट जिसमें शाफ्ट का सहनीयता क्षेत्र छिद्र के सहनीयता क्षेत्र के ऊपर होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि व्यतिकरण फिट, यानी कि जिसको इंटरफेरेंस फिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अलह धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नल के प्रकार की पहचान करने के लिए सैंक पर छल्ले चिन्हित किए जाते हैं। टैपर नल पर इस प्रकार के कितने छल्ले चिन्हित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एक, यानी कि जो एक छल्ले जो है वो चिन्हित किए जाते हैं किस पर? तो टैपर नल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लेथ मशीन में स्वतंत्र जॉ चक्र के जबड़े यानी कि जॉ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि चार, यानी कि चार जबड़े यानी कि जॉ होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट के क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाता है तो टूल किस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि विपरीत दिशा में टूल जो है वो स्थानांतरित हो जाएगा। अब लेथ मशीन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है लेथ मशीन का दूसरा नाम क्या है? तो खराद है। इसका दूसरा पॉइंट है लेथ मशीन में किसी भी कार्यखंड को उचित औजार से काटकर एक खास आकृति का रूप दिया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है लेथ मशीन के द्वारा बेलनाकार, शंक्वाकार, समतल सतहों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सॉफ्ट सोल्डर्स सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। इसे निम्न में से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण इसे सॉफ्ट सोल्डर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस बियरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है? तो इसमें होता है स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग अंदर और बाहर के किनारों को समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जेनिक कैलिपर का, यानी कि जेनिक कैलिपर का उपयोग अंदर और बाहर के किनारों के समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अब जेनिक कैलिपर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है इसका उपयोग जॉब के अंदरूनी व बाहरी कार्यों के समानांतर यानी कि कार्यों के समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है यह माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है यह ऑडलैक कैलिपर्स यानी कि इसे ऑडलैक कैलिपर या फिर हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो जेनिक कैलिपर्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में इस्पात को ऊपरी क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म करने के बाद निम्न में से किसमें ठंडा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि स्थिर हवा में इसे ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। झटके या प्रभाव भार को सहन कर सकने की किसी धातु के गुणधर्म को किस नाम से जाना जाता है?
यानी कि आपको वो गुणधर्म बताना है जिसमें झटके और ये प्रभाव जो भार है उसको सहन कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि चिमड़पन जो है यही गुण के कारण क्या होता है, तो कोई जो धातु होता है वो झटके या प्रभाव भार को सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मार्किंग पंच निम्न में से किसके बने होते हैं? यानी कि आपको ये बताना है कि जो मार्किंग टूल है यानी कि जो पंच है वो किस धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। अब पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, तो पंच कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, ड्रिलिंग से पहले पंच करना अति आवश्यक होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो पंच का जो पॉइंट की जो हार्डनेस होती है वो कितनी होती है, तो 55 से 59 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वह गुणधर्म जिसके द्वारा किसी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि आपको उस गुण के बारे में बताना है जिस गुण के कारण क्या होता है, तो जो धातु होता है उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तन्यता। यानी कि तन्यता वह गुण है, धातु का वह गुण है जिसमें धातु को क्या किया जाता है, तो तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए चित्र में दिखाए गए क्लच प्लेट का नाम बताएं। यानी कि ये जो जो फिगर जो देख रहे हैं आप, ये क्लच प्लेट का फिगर दिया गया, ये कौन सा क्लच प्लेट है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये कौन सा क्लच है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का फिगर दिया गया है। अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इस इंजन यानी कि यह जो क्लच है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह इंजन गति के अनुसार स्वतः ही कार्य करता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसकी सहायता से इंजन को बिना बंद किए गाड़ी को गियर में ही रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि वास्तविक आकार और संबंधित मूल आकार के बीच का बीजगणितीय अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि वास्तविक विचलन। यानी कि वास्तविक आकार और संबंधित मूल आकार के जो बीजगणितीय जो अंतर है वो क्या होता है, तो वो वास्तविक विचलन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा गैस को जलाकर प्राप्त करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, गैस वेल्डिंग समाप्त होने पर पहले ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट फोर्थ को डिस्कस करेंगे जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो बहुत भारी रेडियल भार के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, जिन बियरिंग के बाहरी तथा भीतरी रिंग में दो खांचे कटे हो और जिनमें गोलियां भी हो उसे क्या कहते हैं, तो डबल रो बियरिंग कहते हैं, डबल रो बॉल बियरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार के बीच सही संबंध का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की जो परास लगभग जो होती है वो कितनी होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 0.3 से 0.6% लगभग में इसका मान है। 0.3 से 0.6% होती है। और जो हाई कार्बन जो स्टील होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है वो लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 0.75% से 1.5% तक होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मौलिक विचलन को निम्न में से और किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो मौलिक जो विचलन है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि न्यूनतम विचलन के नाम से जाना जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है छिद्र अथवा शाफ्ट की न्यूनतम साइज, अर्थात शाफ्ट की न्यूनतम साइज तथा मूल साइज के जो अंतर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को निम्न विचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निहाई जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया गया है वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि एलॉय इस्पात, यानी कि जो एलॉय स्टील है इसका बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सहनीयता विनिर्देश 16D7 में संख्यात्मक मान जो 7 है निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये जो 7 है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि सहनीयता का ग्रेड का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गोल सलाखों यानी कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। अब जेनी कैलिपर के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका उपयोग जॉब के अंदरूनी व बाहरी कार्यों के समानांतर रेखा खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो जेनी कैलिपर का। इसका दूसरा पॉइंट है, यह माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। यानी कि जो जेनी कैलिपर है इसका मटेरियल क्या होता है, यानी किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो एक बना हुआ होता है माइल्ड स्टील से भी बना हुआ होता है और हाई कार्बन स्टील से भी बना हुआ होता है। कौन, तो जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोल्डरिंग प्रक्रिया में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। किसका, तो जो सोल्डरिंग जो प्रक्रिया होता है उसमें जो फिलर जो धातु होता है इसका गलनांक। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, सोल्डरिंग में जो वर्कपीस जो होता है वो नहीं पिघलता है। इसका दूसरा पॉइंट है, सोल्डर जो होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर किसका मिश्रण है, तो ये सीसा और टीन का मिश्रण है। यानी कि सीसा और टीन के मिलने से सोल्डर का निर्माण होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो सोल्डरिंग जो ज्वाइंट जो होता है इसकी मजबूती जो होता है, यानी कि सोल्डरिंग ज्वाइंट की जो मजबूती जो होता है वो ब्रेजिंग ज्वाइंट से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वे बियरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इन बियरिंग में घर्षण बहुत कम होता है और इस बियरिंग के उपयोग से शाफ्ट खराब या घिसती नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धातु का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिनके द्वारा पीट कर पतली चादर में बदला जा सके। यानी कि
धातु का उस गुण को बताना है कि जब हम धातु को जब पीटते हैं तो वो किस रूप में बदल जाता है, तो पतली चादर में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आघात वर्धनीयता या मैलेबिलिटी कहा जाता है। यही गुण है जिसमें क्या करते हैं, यही गुण जो है, इसी गुण के कारण जो धातु है वो पतली चादर के रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्क सरफेस से पदार्थ को हटाने के लिए अपघर्षक स्टिक का उपयोग करके सतह की परिष्करण यानी कि सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया की जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि इसे होनिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में एक लेथ मशीन के कैरेज को दिखाया गया है। इसमें एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये लेथ मशीन के कैरेज का फिगर दिया गया है। इसमें आपको ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका क्या नाम है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कंपाउंड स्लाइड। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये कंपाउंड स्लाइड को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंजीनियर स्टील रूल की जो रीडिंग है उसकी जो सटीकता है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 0.5 mm होती है। यानी कि जो इंजीनियर जो स्टील रूल जो होता है इसकी जो रीडिंग जो सटीकता होती है वो 0.5 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। थ्रेड के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के जो कोण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि हेलिक्स जो कोण है इसके नाम से जाना जाता है। यानी कि थ्रेड के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक जो काल्पनिक रेखा जो है उसके बीच के जो कोण है उसको हेलिक्स कोण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सभी पदार्थों में सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा है? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से देख कर आपको बताना है कि सबसे कठोर जो अपघर्षक पदार्थ है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि हीरा, यानी कि जो डायमंड है वो क्या है? तो सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि जिंक क्लोराइड को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बेल्ट और रोप ड्राइव में बेल्ट और पुली के बीच सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि जॉकी पुली के माध्यम से की जाती है। क्या की जाती है? तो बेल्ट और पुली के बीच सतह के जो संपर्क की जो लंबाई में जो वृद्धि है वो जॉकी पुली से की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली चोट या क्षति से बचाव के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि काले चश्मे और वेल्डिंग हेमलेट का उपयोग किया जाना चाहिए। किस लिए? तो वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली जो चोट या क्षति होता है उसको बचाव के लिए हम क्या करते हैं? तो पहले तो काला जो चश्मा है उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्या? तो जो वेल्डिंग जो हेमलेट होता है इसका उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापक जो है यंत्र, इसका नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, यानी कौन सा कोणीय मापक यंत्र का फिगर दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि यूनिवर्सल वेवल गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इस गेज का उपयोग या प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आमतौर पर
एक फीलर गेज में ब्लेड की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 100 mm की होती है। यानी कि आमतौर पर जो फीलर गेज जो होता है, यानी कि फीलर गेज की जो ब्लेड जो होती है उसकी लंबाई 100 mm होती है। अब कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, फीलर गेज को किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो थिकनेस गेज भी कहते हैं, दूसरा इसे क्या बोलते हैं? तो क्लियरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके द्वारा इंचों तथा mm दोनों में माप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फ्लक्स जो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए काम में लिया जाता है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि फास्फोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उस घटक का नाम बताएं जिसका उपयोग पाइपलाइन के आंतरिक थ्रेड वाले छोर को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि प्लग का। यानी कि प्लग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पाइपलाइन के आंतरिक थ्रेड वाले छोर को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि कैप के बारे में देख लेते हैं। तो कैप का उपयोग पाइप व पाइप फिटिंग के सिरों को ढकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अधिक लैपिंग अलाउंस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कच्चे लोहे के बजाय पीतल और तांबे की लैप्स का उपयोग करना अधिक पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ग्रेड बी भी ब्लॉक निम्न में से किस लंबाई तक उपलब्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 300 mm तक के लंबाई तक उपलब्ध होता है। यानी कि ग्रेड बी भी ब्लॉक जो होता है वो 300 mm की लंबाई तक उपलब्ध होता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, बी ग्रेड वाले प्रायः क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए निम्न में से किस फाइल यानी कि रेती का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि अर्धगोल फाइल का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइलिंग करने के लिए। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास की जाँच करने के लिए उपयोग गेज, यानी कि बाहरी जो व्यास है उसको जांच करने के लिए हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि रिंग गेज का उपयोग करते हैं। किस लिए? तो बाहरी व्यास की जांच के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसकी जो क्रिया विधि है वो कैलिपर गेज के समान होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग बेलनाकार आकार के जॉब की बाहरी माप की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका? तो रिंग गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस पदार्थ से लेप नहीं बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि लेदर। यानी कि जो लेदर है इस पदार्थ से लेप नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रिलिंग जिग की बुश बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कार्बन स्टील से। यानी कि जो ड्रिलिंग जो जिग है इसकी जो बुश है वो कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही जिग
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि सीमेंटेशन। यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रिल नंबर 1 का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 0.228 इंच होता है। किसका आकार होता है, तो ड्रिल नंबर 1 का आकार होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। इससे ये पता चल रहा है कि जो ड्रिल क्या है, तो वो कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। किसका, तो ड्रिल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कार्बोराइजिंग ज्वाला यानी कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 3 कोण होता है। यानी कि जो कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होता है उसमें 3 कोण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि टेल स्टॉक। यानी कि लेथ मशीन के टेल स्टॉक जो होता है भाग, उसमें क्या होता है, तो डेड सेंटर होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, लेथ मशीन का दूसरा नाम क्या है, तो खराद है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो टेल स्टॉक को लूज हेड स्टॉक या पपेट हेड भी कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो यह कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बीए थ्रेड में थ्रेड कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि 47.5 डिग्री होता है। किस में होता है, तो बीए थ्रेड में थ्रेड कोण यही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाइफ एज फाइल के लिए टेपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 10 डिग्री होता है। यानी कि नाइफ एज जो फाइल होता है उसके लिए जो टेपर जो होता है वो 10 डिग्री होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका आकार चाकू की तरह होता है। नाम से ही पता चलता है नाइफ एज फाइल। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा, तो वो चाकू की आकार की, यानी चाकू की तरह होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो यह रेती चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। पिग आयरन को गलाकर रॉट आयरन बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि पुडलिंग भट्ठी में। यानी कि जो पिग आयरन है उसको गलाकर रॉट आयरन कहाँ बनाया जाता है, तो पुडलिंग जो भट्ठी है इसमें बनाया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, पिग आयरन बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक होता है तथा भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला गालक यानी कि फ्लक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि बोरेक्स। यानी जो बोरेक्स है वो क्या है, तो ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला फ्लक्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। यानी कि रास्प कर्तन फाइल का उपयोग करते हैं, किस लिए, तो लकड़ी के कार्य के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांते मोटे और उभरे हुए कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोर्स टेपर नंबर 1 बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 0.5986 इंच पर फुट होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सोल्डर एक एलॉय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि टीन एवं लेड का। यानी कि जो सोल्डर है वो किस किस चीज़ का एलॉय है, तो टीन एवं लेड का एलॉय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल यानी कि रेती में नहीं होता, यानी जो रेती है यानी जो फाइल है उसमें कौन सा, इसमें चारों ऑप्शंस में सबको बताना है कि उसका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि फ्लूट जो है वो फाइल का भाग नहीं है। और जैसे कि हील, शोल्डर और टैंग ये सब क्या है, तो फाइल के भाग हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से और इसके मुख्य जो भाग हैं यानी कि पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पॉइंट हुआ, फेस हुआ, एज हुआ, शोल्डर हुआ, हील हुआ, टैंग, ये सभी क्या है, तो फाइल के मुख्य पार्ट्स के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फ्लैट जो है वो क्या है, तो ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आर्बर द्वारा फंसा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिलेंडर के खोल की ढलाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन से इसकी ढलाई की जाती है। किसकी, तो सिलेंडर के खोल की ढलाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाई जो स्पीड स्टील है उसमें क्या क्या होता है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उसमें वेनेडियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, टंगस्टन भी होता है। और जो वेनेडियम है वो 1% होता है, जो क्रोमियम है वो 4% होता है, और जो टंगस्टन होता है वो 18% होता है। किसमें, तो हाई स्पीड स्टील में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पाइप की बाहरी चूड़ियाँ काटने वाली डाई बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि टूल स्टील से बनाई जाती है। यानी कि जो पाइप जो होता है, यानी कि जो पाइप होता है, पाइप की जो बाहरी जो चूड़ियाँ जो होती है उसको काटने वाली जो डाई जो होती है वो टूल स्टील से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। होनिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया में, तो होनिंग प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कोणीय सतहों की जांच करने में कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसकी बनावट में एक रूल, एक स्क्वायर हेड, एक सेंटर हेड तथा एक प्रोटेक्टर हेड होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, कॉम्बिनेशन सेट का साइज इसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 90 डिग्री होगा। यानी कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए जो काउंटर सिंक कोण होगा वो क्या होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रू का प्रयोग दो पार्ट्स या दो भाग को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि लेड। यानी कि जो स्टोरेज जो बैटरी जो होता है वो लेड का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लेथ मशीन में स्वतंत्र
जाचक में जबड़ी यानी कि जौ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4 जबड़े होते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछा ही जाएगा, और यहाँ से 5 से 6 नंबर तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। इसलिए एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर ही जाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, दिखाए गए चित्र में गैस वेल्डिंग प्लांट से गैस सिलेंडर X और Y क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि क्रमशः एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर है। यानी कि जो X है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो एसिटिलीन को दर्शा रहा है। और ये जो Y है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर को दर्शा रहा है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, गैस वेल्डिंग समाप्त होने पर पहले क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेप बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि लेप किए जाने वाले वर्कपीस पदार्थ की तुलना में नरम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाई स्टॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि डाई को टर्न करने के लिए, यानी कि डाई को मोड़ने के लिए हम डाई स्टॉक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूटेक्टिक मिश्र धातु में शीशे और टीन का अनुमानित संघटन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो टीन होता है वो 63% होता है और जो शीशा होता है वो 37% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टील रूल आमतौर पर निम्न में से किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि स्प्रिंग इस्पात के बने होते हैं। ये जो स्टील रूल होते हैं वो। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, स्टील यानी स्टैंडर्ड जो स्टील रूल है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? तो 0.05 mm होता है। इसका तीसरा पॉइंट है, स्टील रूल का जो साइज होता है वो 6 से 48 इंच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा व्यतिकरण फिट का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि श्रिंक फीट जो होता है वो क्या है? तो व्यतिकरण फीट का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीस को बियरिंग में निम्न में से किसके द्वारा फीड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि फोर्स फीट के द्वारा, यानी कि फोर्स फीट के द्वारा ग्रीस को बियरिंग में फोर्स फीट के द्वारा फीड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैरेज से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि कैरेज के ऊपर स्विंग व्यास के रूप में जाना जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि कैरेज की सहायता से टूल को फीड किया जाता है तथा कैरेज की सहायता से टेपर टर्निंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइल है, यानी कि रेती के बारे में सही कथन का चयन करें। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि जो फाइल है उसके बारे में कौन सा कथन सही है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, तो सही है। अब क्या है देख लेते हैं। तो सिंगल कट फाइल है, फाइलों में प्राप्त फिनिशिंग की हुई जो सतह होती है वो डबल कट फाइलिंग की तुलना में बहुत चिकनी होती है। अब सिंगल कट फाइल के बारे में और डबल कट फाइल के बारे में भी देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स। तो सिंगल कट फाइल के बारे में देख लेते हैं। तो इस फाइल में दांते फाइल के फेस पर ही एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। अब डबल कट फाइल के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस फाइल में दांते जो है वो फाइल के फेस पर दो सेटों में कटे होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बेड से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि बेड के ऊपर स्विंग व्यास के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा क्लच एक धनात्मक ड्राइव प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि डॉग क्लच। यानी कि डॉग क्लच क्या करता है, तो एक धनात्मक ड्राइव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चेन पाइप रेंच यानी कि रिंच का उपयोग निम्न में से किस व्यास से कम पाइप के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 50 mm, यानी कि 50 mm व्यास से कम पाइप के लिए चेन पाइप रेंच का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा पदार्थ आघातवर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शीशा। यानी कि जो शीशा है वो आघातवर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्लाइडिंग यूनिट के संचालन के लिए निम्न में से किस कैलिपर में रेक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वर्नियर हाइट गेज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रंगीन चश्मे का उपयोग आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि वेल्डिंग के समय, यानी कि रंगीन चश्मे का उपयोग वेल्डिंग के समय आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कर्तन औजार बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि उच्च गति इस्पात से कर्तन औजार जो है वो बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 400 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर होता है। किसमें, तो ब्रेजिंग में जो स्पेल्टर या पूरक धातु का जो गलनांक होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिना गोलीयता वाले जॉब की अच्छी तरह पकड़े जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4 जॉब चक में, यानी कि बिना गोलीयता वाले जो जॉब होते हैं वो अच्छी तरीक़ा से यानी कि अच्छी तरह से किस में पकड़े जा सकते हैं, तो 4 जॉब चक में पकड़े जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि काला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केस हार्डनिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि माइल्ड स्टील पर केस हार्डनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लेपिंग में कितनी टॉलरेंस रखी जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 0.01 mm रखी जाती है, यानी कि लैपिंग में 0.01 टॉलरेंस रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक माइक्रोन का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1/1000 mm होता है। किसका मान होता है? तो 1 माइक्रोन का मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चेजर एक औजार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ड्रिलिंग के लिए एक औजार है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, ड्रिल एक प्रकार का कैसा टूल है? तो ये कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तेल के बहने के गुण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि विस्कोसिटी, यानी कि विस्कासिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी धनात्मक चालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि चेन जो ड्राइव है वो क्या है? तो वो धनात्मक चालक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।